वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। हार्ट ब्रेक सा हो जाता है जब आप प्रॉपर हेयर केयर रूटीन फॉलो करो, बेस्ट शैम्पू खरीदो, बेस्ट हेयर मास्क खरीदो, फिर भी बालों में बहुत सा डैमेज है, फ्रिज है, स्प्लिट एंड्स है और हेयर फॉल है। हो सकता है आप कुछ गलत कर रहे होगे अपने हेयर केयर रूटीन के साथ। एक बात आपको बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप ओवर केयर भी करोगे ना अपने बालों का, तो वो भी आपके बालों को डैमेज करने वाला है। तो आपने मेक श्योर करना है, हर चीज फॉलो तो करनी है हमें, बट एक लिमिट में और एक सही क्वांटिटी में। अगर आप इन गलतियों को अवॉइड करोगे ना, तो आपको अपने हेयर केयर का मोस्ट मिलने वाला है। इनफैक्ट अगर आप अपने हेयर टेक्सचर को जाने बगैर कुछ फॉलो करते हो, तो वो आपको कहीं भी लैंड अप नहीं करने वाला, इनफैक्ट आपके बालों को और डैमेज ही करने वाला है। तो आज के आज इन गलतियों को आप करना कर दो बंद, तभी आप अपना बेस्ट हेयर डे, जो कहते हैं ना बेस्ट हेयर डे, वो आप इजीली अचीव कर पाओगे। हम आपको आज कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताने वाले हैं जो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए अगर आप एक बढ़िया हेयर्स अचीव करना चाहते हो या एक गुड हेयर डे अचीव करना चाहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और आपको बताते हैं 8 हेयर केयर मिस्टेक्स टू अवॉइड फॉर अ हेल्दी एंड शाइनिंग हेयर्स। मिस्टेक नंबर 1, ओवर वॉशिंग योर हेयर्स। अब कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ये लागू होता है हेयर वॉश के ऊपर भी। अब बहुत से लोग इस पे आर्ग्यू करेंगे, मैं बालों को क्लिंज ही तो कर रहा हूं, उसमें क्या दिक्कत है। जी बिल्कुल दिक्कत है। अगर आप ओवर वॉश करोगे ना, तो भी आपके बाल डैमेज होने वाले हैं। जब आप ओवर वॉश करते हो अपने बालों को, तो नेचुरल ऑयल होता है हमारे बालों में, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बालों को एकदम लाइवली, लस्ट्रस और शाइनी दिखाता है। अगर वो नेचुरल ऑयल खिंच जाए तो आपके बाल सिर्फ ड्राई और लाइफलेस ही लगेंगे। अगर आप अपने बालों को हफ्ते में 2 बार से ज्यादा वॉश करते हो, तो आज की आज उसको बंद कर दो, तभी आपको वो नेचुरल और शाइनी बाल मिलने वाले। एंड ऑन द अदर साइड, अगर आप अपने बालों को वॉश बहुत ज्यादा कम करते हो, तो भी दिक्कत होने वाली है। बालों में वो ऑयल एक्स्ट्रा हो जाएगा और आपको सिर्फ और सिर्फ हेयर फॉल होने वाला है। तो आपने मेक श्योर करना है, एक बैलेंस बनाकर रखना है। ओवर वॉश भी नहीं करना अपने बालों को, और मिनिमम हफ्ते में 1 बार तो वॉश करना ही चाहिए। मिस्टेक नंबर 2, यूजिंग हॉट वाटर फॉर वॉशिंग योर हेयर्स। अब ये बहुत ज्यादा टेम्पटिंग हो जाता है विंटर में कि हम हॉट वाटर से नहाएं और अपने बालों को भी हॉट वाटर से वॉश करें, बट ये आपको बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है, आपके बालों को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। ये आपके बालों को उतना ही इनफैक्ट डैमेज करता है जितना ब्लो ड्रायर या फिर एक स्ट्रेटनर डैमेज करता है। तो आपने मेक श्योर करना, आपने हॉट वाटर से अपने बालों को बिल्कुल भी वॉश नहीं करना। उससे होता क्या, हमारे बालों में प्रोटेक्टिव और नेचुरल ऑयल्स होते हैं, वो हॉट वाटर बिल्कुल ही खींच लेता है और आपके बाल अगेन डैमेज हो जाते हैं और लाइफलेस हो जाते हैं। आप चाहे बॉडी पे हॉट वाटर डाल दो, वैसे तो वो भी बिल्कुल गलत होता है, ल्यूक वार्म होना चाहिए वाटर, बट बालों पे तो बिल्कुल ही आपने नेचुरल वाटर डालना है या कहीं कोल्ड वाटर डालना है। अगर आप कोल्ड वाटर नहीं भी डाल सकते, आप हल्का फुल्का पानी मिक्स कर सकते हैं उसमें, पर आपने मेक श्योर करना है वो गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, कंडीशनिंग फ्रॉम द रूट्स। अब अगर आप एक कंडीशनर और हेयर मास्क यूज करते हो, जो आपको करना ही चाहिए, तो आपको अपने रूट से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, शैम्पू होता है हमारे रूट्स के लिए, क्लेंजिंग के लिए, बट एक हेयर मास्क और एक हेयर कंडीशनर होता है हमारे लेंथ के लिए। अगर आप उनको रूट्स पे लगा लोगे तो आपको 2 नुकसान होने वाले हैं। सबसे पहले तो आपकी स्कैल्प के पोर्स बिल्कुल क्लॉग हो जाएंगे और एक्स्ट्रा ऑयल बिल्डअप होगा, जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। आपके बाल एक्सेस ऑयली लगेंगे, जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते। अगर आप एक कंडीशनर लगाते हो तो आप चाहते हो आपके बाल स्मूथ और मैनेजेबल हो, बट अगर आप उस कंडीशनर को अपने रूट्स पे लगा लोगे तो आप ये बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो अगली बार से आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप जब भी एक कंडीशनर या एक हेयर मास्क लगाओ, आप मेक श्योर करो वो सिर्फ आप अपने लेंथ पे लगाओ और रूट्स पे बिल्कुल भी नहीं लगाना। मिस्टेक नंबर 4, वेरी हार्श ड्राइंग ऑफ हेयर्स विद अ बाथ टॉवल। अब ये एक ऐसी गलती है जो आप बिना जाने शायद कर रहे होगे। आप अपने बालों को टॉवल से सुखाते तो हो, बट वो इतना ज्यादा डैमेज कर देता है अपने बालों पे। आपने मेक श्योर करना है, आपने ओवर प्रेशर नहीं डालना जब भी आप बाल सुखाते हो। और अगर उससे बेटर आप करना चाहते हो तो अपने बालों को नॉर्मली आप ड्राई अप होने दो, कोई ड्रायर यूज करने की जरूरत नहीं, कुछ भी यूज नहीं करने की जरूरत है। बट अगर आप फिर भी टॉवल से आपकी आदत है ड्राई करने की, तो मेक श्योर करो आप ओवर प्रेशर मत डालो। जो वो एक्स्ट्रा फ्रिक्शन आता है, उससे आपके बाल सिर्फ और सिर्फ डैमेज होते हैं और मोर प्रोन टू हेयर फॉल हो जाते हैं। मिस्टेक नंबर 5, यूजिंग द रॉन्ग हेयर ब्रश। एक बढ़िया सा हेयर ब्रश अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग तो आपके पास होना ही चाहिए, जबकि बहुत से लोगों का ये डिसाइसिव फैक्टर होता है कि अपनी फेवरेट वाली शॉप पे गए, जो एक सुंदर सा हेयर ब्रश दिख रहा था वो हमने खरीद लिया, बस अपने फेवरेट ब्रांड का होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही गलत है डिसाइड करने का फैक्टर। आपको मेक श्योर करना चाहिए आप अपने बालों का लेंथ देखो और टेक्सचर देखो, फिर एक हेयर ब्रश खरीदो। अब आप वो कैसे कर सकते हो, अगर आपके बाल लॉन्ग और थिन है तो आप एक फ्लैट ब्रश ले सकते हो। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई और कर्ली है, अनमैनेजेबल हो जाते हैं, तो आपको एक डीटैंगलर ब्रश लेना चाहिए। अगर आपके बाल लॉन्ग है तो आप ले सकते हो एक पेडल ब्रश, वो बहुत अच्छी कोमिंग करने में हेल्प करेगा। इनफैक्ट अगर आप एक जगह पे जाओगे, आप अगर आप ब्रश के पीछे भी देखोगे, उसके पीछे भी मेंशन्ड होता है आपने कौन सा हेयर ब्रश लेना चाहिए अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग। तो सिर्फ पैकिंग देख के कोई प्रोडक्ट मत खरीदो, पहले अपना हेयर टाइप जानो, फिर एक परफेक्ट वाला हेयर ब्रश खरीदो। मिस्टेक नंबर 6, नॉट यूजिंग हीट प्रोटेक्टेंट्स। अब बहुत से लोग स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स तो यूज करते हैं, उन्होंने स्ट्रेटनर यूज किया,
ड्रायर यूज किया, कर्लर यूज किया, बट वो हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज नहीं करते, जो एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। जब आप एक हीटिंग प्रोडक्ट अपने बालों में यूज करते हो तो बाल डैमेज होंगे ही होंगे, ड्राई भी होंगे। तो आपने मेक श्योर करना है ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। जो हीट प्रोटेक्शन स्प्रे होती है वो एक बैरियर का काम करती है उस हीट के बीच में और आपके बालों के बीच में। अगर आप वो नहीं लगाओगे तो बाल जलने का तो डर होगा ही होगा, उसके साथ साथ आपके बाल 110% डैमेज हो ही जाएंगे। जितने भी मॉडल्स होते हैं जिनको रेगुलर स्टाइलिंग करनी होती है वो मेक श्योर करते हैं वो हीट प्रोटेक्शन स्प्रे जरूर लगाएं। तो आपने भी अगली बार से ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। पहले आपने हीट प्रोटेक्शन स्प्रे सही से स्प्रे करनी है अपने बालों में, फिर ही कोई भी स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स या हीटिंग प्रोडक्ट्स यूज करना है। मिस्टेक नंबर 7, ब्रशिंग वेट हेयर्स। अब ये गलती भी बहुत लोग करते होंगे, अगर आप भी उनमें से एक हो आज या जिसको स्टॉप कर दो। आपके बाल हल्के फुल्के सूख जाने चाहिए, फिर ही आपको कोम करना स्टार्ट करना चाहिए। उसका रीजन ये है जब आपके बाल गीले होते हैं वो मोर प्रोन टू हेयर फॉल होते हैं और वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होते हैं। तो आपने मेक श्योर करना अपने बालों को हल्का फुल्का ड्राई अप करो। एयर ड्राई कर रहे हो तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर ही अपना कोई भी स्टाइलिंग प्रोसेस शुरू करो, इससे आपके बाल कम टूटेंगे और आपके बाल हेल्थी रहेंगे और बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे। एंड फाइनली मिस्टेक नंबर 8, बीइंग आउट इन द सन। सन की जो यूवी रेज होती है वो हमारी स्किन को तो डैमेज करती ही है, हमारे हेयर्स को भी डैमेज करती है। अगर आप बहुत लंबे समय तक बाहर रहते हो सन के अंदर तो आपके बाल बहुत ही डिसकलर्ड और डैमेज लग सकते हैं, साथ में ड्राइनेस अलग से आ सकती है। तो आपने करना क्या, आपने मेक श्योर करना आप अपने बालों को कवर करके जाओ जब भी आप एक्सट्रीम सन में रहने वाले हो। या दूसरा आप कर सकते हो, आप एक हेयर सीरम लगा सकते हो। हेयर सीरम बहुत हद तक हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है और बालों को शाइनी और मैनेजेबल तो बनाता है, सन की यूवी रेस से भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। आप जितना मर्जी बढ़िया हेयर केयर कर लो, जो सन की यूवी रेस है ना वो बहुत ज्यादा हार्श होती है और आपका जितना भी बढ़िया हेयर केयर हो ले उसको प्रॉपर्ली डैमेज कर देगी। तो आज का एक अच्छे वाला हेयर सीरम खरीदो या बढ़िया बढ़िया कोई भी आप एक हैट ले सकते हो, उसको कवर कर कर ही बाहर निकलो। तो आज से ही आपने हेयर केयर मिस्टेक्स अवॉइड करनी है अगर आप एक शाइनी, लस्ट्रस और हेल्दी हेयर्स अचीव करना चाहते हो। इनमें से कौन सी गलतियां आप करते आ रहे थे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप चाहें तो ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको आपको पता है ये गलतियां करते हैं आपके सामने बिना जाने कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा। गुड बाय।